Good morning students, welcome to the online classes which is provided by IITians Public School. Myself Deepak Kumar as a science faculty. Today we are going to discuss a new chapter which is chemical effects of electric current. In last classes we have already completed the chapters on and also discussed the MCQ and NCERT example. So I hope you have learned and completed the notes. देखिए यहाँ पर एक थॉट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट कर जाते हैं कि सर हमसे नहीं होगा। तो आप इस लाइन को पढ़िए और सोचिए, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आस में माँ कब से बैठी है। तो कभी भी आपको लगे कि हमसे ये नहीं होगा, कोई काम नहीं हो सकता है, पढ़ाई नहीं हो सकता है, तो आप अपनी माँ को याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेरा जो टॉपिक है फर्स्ट है हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है। सेकंड में पढ़ने वाले हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप जानते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है ना। और दूसरी बात ये भी पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को नहीं तो हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज दैट आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, आपने उसको कन्वर्ट करते हैं, कहीं वेस्ट थोड़ी ना हो रहा है। एनर्जी जैसे आया मैंने उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया। सपोज दैट आप घर में बल्ब भी जलाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दीजिए किस में, लाइट एनर्जी में। कहीं कहीं हीट प्रोड्यूस होता है तो वो हीट एनर्जी में चला गया। तो एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होता है। यहाँ देखिए दूसरी बात, आपको जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके लिए एनर्जी सोर्स की आवश्यकता है ना, आपको साधन की जरूरत है। तो आपने देखा होगा तीन पिक्चर मैंने दिखाया हूँ, एक आपका यहाँ है, दूसरा पिक्चर ए है और थर्ड वन ए है। तो ये जो पिक्चर है इससे आप पता कर सकते हैं, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट पिक्चर है ये आपका एनर्जी सोर्स है। कहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए ना। अच्छा, एक एनर्जी सोर्स है और सेकंड में देखिए आपका क्या है, वायर्स, ये आपका ट्रांसमिशन का काम करेगा, है ना। यहाँ से मान लिया जाए कि एनर्जी गया, लेकर कौन गया, ट्रांसमिशन, है ना। वायर आपको क्या करेगा, एनर्जी को आगे बढ़ा देगा। तो मुझे पता कैसे चला कि इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कोई सर्किट कंप्लीट है, तो कैसे पता चलेगा कि सर्किट है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए मुझे इंडिकेटर की जरूरत होगा। इंडिकेटर में आप बल्ब भी ले सकते हैं, है ना, कुछ भी है ना, आप इंडिकेटर ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि मेरा है ना करंट सर्किट में है या नहीं है। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है तो आपको तीन मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट में एनर्जी सोर्स, है ना, दूसरा ट्रांसमिशन के लिए आपको वायर की जरूरत है, और थर्ड में आपका इंडिकेटर, यानी वो इंडिकेट करेगा कि करंट इसमें है कि नहीं है। अच्छा, ट्रांसमिशन में आपको क्या समझ रहा है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने कोई जोमेटो है या स्विगी है, वहाँ आपने ऑर्डर किया, है ना, मान लिया बर्गर, पिज्जा, समोसा, कुछ भी है आपने ऑर्डर किया, तो वो है ना आपको घर तक पहुँचा। मान लीजिए यहाँ आपने ऑर्डर किया, इस पॉइंट से ऑर्डर किया, तो यहाँ से घर तक आपको जो लेकर आएगा, आपको पता है कैसे डिलीवरी बॉय आता है, तो वो क्या क्या ट्रांसमिशन का काम किया। अगर बीच में डिलीवरी बॉय नहीं होगा तो क्या यहाँ से मटेरियल आपके घर तक आ सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस होता है चार्ज कैरियर का, ठीक है, उसको ले जाने वाला कौन है, क्लियर। तो आपको ये समझना होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ जो मैंने बोला है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज द फ्लो ऑफ, है ना, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या बोल सकते हैं
इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो मैंने बोला है, मैं यहाँ लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो इन ए क्लोज सर्किट, है ना। और ये भी माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, कभी भी ओपन सर्किट में नहीं जाएगा, ठीक है ना। ओपन सर्किट मतलब क्या हो गया, आपका पाथ क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ एक ओवर ब्रिज है ना। आपको इस ब्रिज को पार करना और ये टूटा हुआ है, पॉसिबल है कि आप जा सकते हैं। तो सेम केस में वही होता है, अगर सर्किट क्या है, ब्रेक में टूटा हुआ है, तो करंट आपका पास नहीं करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसमें टॉपिक पढ़ना है कंडक्टर। इसमें देखिए कंडक्टर क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज ए सब्सटेंस इन व्हिच इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, कैरीज होगा, carries usually electrons move easily from atom to atom with the application of voltage। आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकता है ना। इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकता है, वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जैसे आपका मेटल हो गया, है ना, मेटल आपका क्या है, कंडक्टर है। आप यहाँ एग्जांपल देख रहे होंगे, यह एक सर्किट बना हुआ है और इसमें देखिए आपका ये वायर है और ये आपका क्या है, मेटल का प्लेट है, ये आपका मेटल प्लेट है, ये आपका मेटल प्लेट है, ठीक है, और ये आपका वायर है। तो जो मेटल प्लेट है, तो इसमें ना करंट सर्किट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, बल्ब क्या हो जाएगा, जलेगा। तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ग्लो होगा, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट सर्किट है। करंट फ्लो करने के लिए आपको है ना बल्ब की जरूरत है, फिर आपका एक सेल चाहिए, बैटरी चाहिए, वायर चाहिए, है ना। और यहाँ एक जो प्लेट दिया हुआ है वो मेटल का है, तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इस केस में बल्ब जलेगा, यानी वो कह सकते हैं वो इंडिकेटर। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर में हम लिख सकते हैं An electrical insulator is a material in which electric current does not flow easily, है ना। इसमें आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि बल्ब जो है ना ग्लो नहीं हो रहा है, नहीं जलने का रीजन क्या है, यहाँ जो आपका प्लेट लगा हुआ है वो वुडन है, ये आपका वुडन प्लेट लगा हुआ है। वुडन प्लेट क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, यानी वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। करंट तो यहाँ तक आएगा, लेकिन ये जो वुडन ब्लॉक है ना, वुडन प्लेट है, ये क्या करेगा, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, और रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा, करंट तो आगे जाएगा नहीं, इसलिए वो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करते हैं। आपको मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ दिया, जैसे सिल्वर, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। सिल्वर क्या है, आपका एक मेटल है, गोल्ड है, यहाँ से भी करेगा, कॉपर है, स्टील है, और सी वाटर है। अच्छा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये सब तो सॉलिड दिख रहे हैं, लेकिन जो सी वाटर क्या है, ये लिक्विड है, इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड से भी करते हैं, लिक्विड से भी करते हैं, जब केस उसका क्लियर हो। ये जो यहाँ नॉर्मल वाटर नहीं लिखा हुआ है, सी वाटर है, समुद्र का पानी है, प्योर वाटर आपका नहीं है। तो सी जो वाटर होते हैं, इसमें आपका होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जानते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये क्या होता है, दो पार्ट में टूटता है, सोडियम Na+ और Cl-। तो ये बनता है क्या, आयंस, ये बनता है आयंस। और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, आयंस में भी फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड में भी करेंगे और लिक्विड्स, जब केस आपका क्लियर हो क्या है। इंसुलेटर आपका रबर हो गया, ग्लास हो गया, वायल हो गया, डायमंड्स, एंड क्या हो गया, वुड, ये सब आपका इंसुलेटर है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होता है। तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एक सर्किट के द्वारा जाता है, और उसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने सारे मेटल्स हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एनर्जी को है ना अपने चार्ज को पहुंचाते हैं। तो लिख रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, वो क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स और आयंस भी हो सकते हैं, इसके कारण भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कंडक्टेड थ्रू कॉपर वायर्स इन योर होम कंसिस्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है वो आपको कंसिस्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके कारण होते हैं। द वायर्स इज फुल ऑफ, है ना, AWIR होगा, द वायर इज फुल ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपका मेटल्स वायर होते हैं इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वायर्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आपको एनर्जी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द एटम्स, उसके द्वारा क्या होता है, मूव करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर होगा, ये आपका पॉजिटिव है प्लस, और ये क्या है, माइनस। और एक चीज आपको ध्यान देना है, जब आपका सर्किट बनता है, मान लीजिए कि एक सर्किट है ना, तो सर्किट में क्या होता है, अगर करंट का डायरेक्शन एक है पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपका जो करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव। आपको माइंड में रखना होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, नेगेटिव नहीं, वो रिपल्स करता है, रिपल्सन फोर्स लगाता है, और पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो इसमें डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, वही चेंज रहेगा। इसमें देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव रिपल्सन देगा। तो यहाँ से है ना, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, पॉजिटिव अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही चलाएगा इलेक्ट्रॉन्स वो क्या बन जाएगा, सब न्यूट्रल बन जाएंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इस सर्किट में देख सकते हैं, ये जो आपका पिक्चर है, ये जो आपका सर्किट है ना, वो कंप्लीट सर्किट है, या इसको हम बोल सकते हैं क्लोज सर्किट। क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्लोज सर्किट। और जब सर्किट क्लोज है तो सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए जो बल्ब आपका है वो ग्लो हो रहा है, बल्ब क्या है, ग्लो मतलब जल रहा है। सर्किट क्या है, क्लोज है। और इस केस में देखिए आपका ओपन सर्किट है। सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट है, इसमें बल्ब देखिए यहाँ पड़े, ग्लो नहीं हो रहा, यानी सर्किट आपका क्या है, ब्रेक टूटा हुआ है, तो आपका करंट पास नहीं कर रहा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो कभी भी करंट फ्लो करेगा तो सर्किट क्लोज होना चाहिए। करंट ऑलवेज फ्लो इन ए क्लोज सर्किट। क्लियर? और एक देखिए आपका लास्ट पिक्चर है, यहाँ लिखा हुआ है वाटर है, शुगर है, इसमें डिजॉल्व है शुगर। आपको पता होगा कि जो शुगर होते हैं, देखिए शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये आपका वाटर है ना, इसमें शुगर, चीनी का अगर कुछ पोर्शन इसमें हम ऐड करते हैं और उसमें डिजॉल्व करते हैं तो क्या उससे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए वाटर है, इसमें क्या किया गया है, NaCl ऐड किया गया है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, कंडक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो NaCl है इसमें क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होने के बाद आपका जो Na है प्लस और Cl क्या हो गया, माइनस, दो पार्ट में टूट गया। और जब Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया तो ये आपका आयंस का फॉर्म ले लिया। इसका ले लिया, ये आयंस का फॉर्म ले लिया। और पता है कि करंट्स का फ्लो आयंस में भी होता है, सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं। जब केस क्लियर हो तब कैसा लिक्विड हो, लेकिन आपका गैस में नहीं होता है। आप बोलेंगे सर एयर में भी करंट फ्लो होगा, तो एयर में नहीं फ्लो होता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड उसमें भी केस क्लियर हो, कैसा केस है। तो आप इसमें देख सकते हैं इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा और इस केस में क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं केमिकल है। तो अगली जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो आपका केमिकल यूज है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। होप आपने यहाँ तक नोट्स बना लिए होंगे। और दूसरी बात, हमारा स्कूल का भी चैनल है, आप लोग है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा माइंडेड, इतने ठंडे में हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग घर में बैठ के भी लाइक तो थोड़ा कर दीजिए, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।